यहाँ पर आज सरकारी दफातर खुल रहे हैं और इस अहम खबर पर लगातार हमारी नजर भी बनी रहेगी। एक और अहम खबर, हिंदुस्तान और चीन के माबैन सरहदी तनाज़े के हल के लिए कोर कमांडर सतह की बातचीत कुछ ही देर में होने वाली है। ये मीटिंग लद्दाख में चोशुल मुल्डू में वाक़े बॉर्डर पर सिनल मीटिंग पॉइंट पर होने वाली है। हिंदुस्तानी फौज के दस्ते की क़यादत लेह में 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह करेंगे। हिंदुस्तानी फौज में 10 अफसरान की मौजूदगी का इम्कान है, जबकि चीन की तरफ से उनके हम मनसब फौजी अफसर होंगे। जुमे के दिन हिंदुस्तान और चीन ने सिफारती सतह पर भी बातचीत की थी और इस बातचीत में दोनों ममालिक ने पुरअमन बातचीत के साथ इख्तिलाफात को हल करने पर इत्तेफाक किया था। तो आपको बताएं कि हिंदुस्तान और चीन के माबैन सरहदी तनाज़े के हल के लिए कोर कमांडर सतह की बातचीत कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। कल भी जिस तरह से बातचीत हुई थी और पुरअमन हल के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें तबादला ख्याल की गई थी। और चलिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथी शैलेंद्र बांगू मौजूद हैं। शैलेंद्र, जिस तरह का माहौल चल रहा है, जो तनाज़ देखने में आ रहा है, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए हिंद और चीन की ये बातचीत जो है बेहद अहम मानी जा रही। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त दोनों ममालिक पर है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर हिना, ये मुलाकात काफी अहम है। लेफ्टिनेंट जनरल स्तर पर ये बातचीत हो रही है, कोर कमांडर लेवल स्तर पर ये बातचीत हो रही है और इसमें कोशिश ये की जाएगी कि जो पिछले करीब 4 हफ्तों से जो गतिरोध बना हुआ है उसको दूर किया जा सके। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि कल ही दोनों देशों के बीच में डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत हुई है। दोनों देश के जो विदेश मंत्रालय हैं उनके ऑफिसर्स के लेवल पे ये बातचीत हुई है और माना जा रहा है कि उससे एक सही माहौल बना है, एक पॉजिटिव माहौल बना है इस आज की बैठक के लिए। और वहीं कल की बैठक की अगर हम बात करें, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी, उसमें दोनों देश इस बात पर सहमत हुए हैं कि जो मतभेद हैं वो विवाद न बने और साथ ही साथ जो भी मसले हैं उनको शांतिपूर्वक तरीके से बिना किसी हिंसा के हल किया जाना चाहिए। और इसके लिए जो दोनों देशों के कंसर्न्स हैं, जो दोनों देशों के जो मुद्दे हैं उनको ध्यान में रखते हुए, सेंसिटिविटीज को ध्यान में रखते हुए बातचीत की जानी चाहिए। ये सही माहौल बना है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आज की इस बैठक में, मिलिट्री लेवल की इस बैठक में, क्या चाइना अपनी हेकड़ी छोड़ेगा या यूं कहें कि क्या चाइना अपनी फौजें वहां से हटाएगा। हालांकि हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि आज की बैठक में भारत एक कड़ा रुख अपनाने वाला है, जिसमें साफ तौर पर वो चाइना से कहेगा कि एक तो जहां पर भी उनकी डिप्लॉयमेंट फिलहाल है, उन इलाकों में जहां पर भारत पेट्रोलिंग करता आ रहा है, एक तो वहां से अपनी फौजें हटाए, पूरी LAC के ऊपर से जो तैनाती चाइना ने कर रखी है उसको कम करे चाइना। और वही तीसरा ये कि आने वाले वक्त में इस तरह की दोबारा हालात ना हो, इसके लिए चाइना ये इंश्योर करे कि इस तरह के कदम उठाए जाएं कि दोबारा इस तरह की जो आमना सामना से कह सकते हैं LAC पर दोनों देशों के बीच में ना हो। जी शैलेंद्र, इस सब के बीच में हमें ये भी नहीं भूलना है कि हिंदुस्तान ने, भारत ने जिस तरह से कूटनीति का जो प्रयोग किया है, जिस तरह से हर चीज को बहुत ही बारीकी से देखा है, वो भी इस बातचीत में काम आने वाला है। आज जैसे मैंने आपको बताया कि डिप्लोमेटिक लेवल पर जो बातचीत है ये पहली बार इस माहौल के बीच में हुई है। हालांकि इससे पहले डिप्लोमेटिक लेवल पे बातचीत नहीं हो रही थी। ये पहली बार है कि जब दोनों देशों के विदेश मंत्रालय की तरफ से बातचीत हुई है जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे और उसमें ये सही माहौल बना है। और ये कहा गया है कि जो दोनों देशों के लीडर्स है, यानी कि PM मोदी और शी जिनपिंग के बीच में जो सही माहौल बना था और ये इस बात पर सहमति बनी थी कि जो मतभेद हैं वो विवाद न बने, इसको लेकर ही आगे बढ़ने की बात की गई है। और ये भी कहा गया है कि एक दूसरे की सेंसिटिविटीज और एक दूसरे के कंसर्न को ध्यान में रखते हुए और आपको ये भी बता दें कि इस बैठक में कल चीन के जो एम्बेसडर हैं भारत में, वो भी इस बैठक में शामिल हुए थे और उन्होंने ये भी कहा है कि भारत और चाइना जो है वो एक दूसरे के लिए खतरा नहीं है, बल्कि एक दूसरे के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। तो जाहिर तौर पर सही माहौल तो जरूर है, लेकिन अब देखना ही होगा कि इस बैठक से कितना जो मसला है वो किस दिशा में बढ़ता है। तो बिल्कुल इस अहम बातचीत पर लगातार हमारी नजर भी बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम तफसीली जानकारी के लिए।